अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ अब्दुल जब्बार हाशमी, फाउंडर ऑफ टीम प्रो नेटवर्कर। डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम, मेटाफोर्स हलाल है या हराम। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको कन्फर्म कर दूँ, मैं हलाल या हराम का फतवा देने नहीं आया, आपको फ़र्क बताने आया हूँ कि हलाल और हराम में फ़र्क क्या होता है। क्यों बताने आया हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको हराम कहते हैं। क्यों कहते हैं? कम इल्मी की वजह से। उनके पास इल्म नहीं होता, दीन का तो होता है, टेक्नोलॉजी का नहीं होता। तो एक साइड चीज़ को देख के पूरी चीज़ का फैसला करना गलत है। ठीक है, गलती उनकी भी नहीं होती, उनको बताने वालों को भी नहीं पता होता। तो आज के बाद आपने जिससे भी नेटवर्क मार्केटिंग का या मेटाफोर्स के रिलेटेड फतवा लेना, उसको पहले मेरी ये वीडियो दिखाइएगा, फिर फतवा लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो मेटाफोर्स है ये काम कैसे करता है। मेटाफोर्स की जो बेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग पर है। ठीक है, इसमें कोई कमीशन बेस वर्क नहीं होता। ये प्रोडक्ट पे काम करता है। इसके प्रोडक्ट जो हैं वो डिजिटल प्रोडक्ट हैं, S6 और S3। ठीक है, उसके बाद ये जो ट्रेडिंग कर रहा है ये फोर्स कॉइन पे करता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्या क्या आते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि मेटाफोर्स हराम है, जिसने इसको बनाया वो नॉन मुस्लिम है। क्या जो नेटवर्क मार्केटिंग हराम है, कमीशन बेस वर्क हराम है, ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी हराम है, मेटाफोर्स लीगल है या इलीगल है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सोशल मीडिया को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया को बहुत सारे लोग 99% पाकिस्तानी यूथ सिर्फ ये सोचते हैं, सोच से इसको देखते हैं, इस नज़रिए से देखते हैं कि ये टाइम पास करने के लिए बना है, लोगों को वर्गलाने के लिए बना है, मुसलमान को वर्गलाने के लिए बनाया गया है। जबकि सोशल मीडिया को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैसर करना था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। जिस तरह आप कहीं भी बिज़नेस कर रहे हैं, कोई शॉप्स ओपन की हुई है, आपने किसी मार्केट में बैठे हैं, आपने सपोज़ आपने मोबाइल की शॉप ओपन करनी है, तो कहीं आप मोबाइल वाली मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे कोई दुकान देखेंगे, दुकान को पहले 15-20 लाख रुपए लेकर लेंगे, फिर उसको बनाएंगे, 3-4 लाख लगा के उसको बनाएंगे, फिर 15-20 लाख लगा के उसमें प्रोडक्ट डालेंगे। प्रोडक्ट डालने के बाद आप बैठ के देखेंगे कोई कस्टमर मेरे पास आए तो मैं इसको अपना प्रोडक्ट सेल करूँ। जब कोई कस्टमर आपके पास नहीं आएगा तो आप मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग किस तरह करेंगे? आप अपने बैनर लगाएंगे, जगह जगह उस बैनर को देख के लोग आपके पास आएंगे, आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी। ये है आपका बिज़नेस, जिसे आप लोग बिज़नेस कहते हैं। आप जो ये प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, तकरीबन इनको भी बनाने वाले ज़्यादातर सारे नॉन मुस्लिम ही हैं। इन प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद ना तो आपको वर्गलाना था, ठीक है, ना तो आपको, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस होती है, गलत रास्ते पे जाओ या सीधे रास्ते पे जाओ। जबकि इन प्लेटफॉर्म को बनाने वाले का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना था। अब ये जो प्लेटफॉर्म हैं इनको यूज़ करके वो पैसा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इन प्लेटफॉर्म से वो बिजनेसमैन से पैसा लेते हैं, लेकर उनके प्रोडक्ट की, उनके बिज़नेस की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और आप लोग देखते हैं और आप लोग कस्टमर हैं इस प्लेटफॉर्म के। आप फेसबुक के प्रोडक्ट हैं, आप इंस्टाग्राम के प्रोडक्ट हैं, आप जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उन सब के प्रोडक्ट आप हैं। आपको यूज़ करके ये प्लेटफॉर्म पैसा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने बिज़नेस का ऐड रन किया, मैंने 300 में, 3000, 4000 में ऐड रन किया। मैं जो 4000 फेसबुक को पे कर रहा हूँ, फेसबुक मेरे उस ऐड को आप लोगों को दिखाता है। आप लोगों, एक पर्सन को दिखाने के 5 रुपये चार्ज करता है कि मैं एक पर्सन दिखाऊँ 5 रुपये चार्ज करूँगा। और आप लोग जब सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आपको जो वीडियोज़ नज़र आ रही होती हैं, जो पोस्टर नज़र आ रही होती हैं, ये फेसबुक आपको दिखाने के पैसे लेता है उन लोगों से जिन लोगों ने वीडियोस बनाई होती हैं, जिन लोगों ने अपने बिज़नेस को प्रमोशन की होती है। समझ आ गया आपको कि ये ऑनलाइन मार्केट है। जिस तरह आपकी ऑफलाइन मार्केट होती है, ये एक ऑनलाइन मार्केट है। लेकिन कुछ लोग कम अकल, कम नॉलेज, कम शौर वाले लोग होते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते हैं। टाइम पास नहीं बोलते, इसको वेस्ट बोलते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। है, टाइम वो वेस्ट ना भी करेंगे तो ये लोग कहाँ से पैसा बनाएंगे? तो प्रोडक्ट इनका कौन बनेगा? अब मसला यहाँ पर यह है कि यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो स्क्रॉल की जाती हैं, अच्छी बुरी हर तरह का कंटेंट आपको देखने को मिलता है। वो कंटेंट किस लिए बनाया जाता है? ताकि जितने भी यहाँ पे यूज़र हैं वो सब एक्टिव रह सकें यहाँ पर।
ठीक है, इन प्लेटफॉर्म के साथ उनका रिलेशन स्ट्रांग हो सके, इन प्लेटफॉर्म के वो क्लोज हो सके, इन प्लेटफॉर्म को एडिक्टेड हो सकें, ताकि ये प्लेटफॉर्म की ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज़ बढ़ें, ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाए। जितना ज़्यादा कम्युनिटीज़ बढ़ेगी इतना ज़्यादा यहाँ पे बिजनेसमैन आएंगे और अपने प्रोडक्ट की यहाँ पे मार्केटिंग करवाएंगे इन प्लेटफॉर्म से, और ये प्लेटफॉर्म आपको दिखाकर आप लोगों से पैसा लेगा। इन प्लेटफॉर्म का मकसद ये था, लेकिन लोगों ने अपने अपने मकसद के लिए, अपने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया। कोई ने अच्छा के लिए यूज़ किया, जिनकी जितनी सोच थी, जिनका जैसा माहौल था, उन्होंने उस हिसाब से इसको यूज़ किया, जबकि इनका मेन मकसद बिजनेस करना था। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि जो हमारे जितने भी ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, ये सारे हम इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके करते हैं। अब फ़ायदा क्या होता है, जैसा कि ऑफलाइन बिजनेस का मैं आपको कहा, कोई फिजिकली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 35 से 30 लाख रुपए चाहिए। इसी तरह ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ से 15,000, 10,000, 3,000, 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। क्यों स्टार्ट कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो दुकान है वो आपका अपना मोबाइल है। आपकी जो दुकान है, आपके जितने प्लेटफॉर्म हैं, ये सारी यहाँ पे आपके मार्केटिंग करने के ज़रिए हैं। यहाँ पे आप पेड भी मार्केटिंग कर सकते हैं, फ्री में मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आपका एक्सपेंस ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके यहाँ से गरीब घर का इंसान भी एक बड़ा बिजनेस यहाँ से चला सकता है छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके, जबकि फिजिकली मार्केट में हर इंसान की बस की बात नहीं बिजनेस करना। आई होप आपको ये सिस्टम क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस में और ऑफलाइन बिजनेस में फ़र्क क्या होता है। आज सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग हराम कहते हैं, किस बेस पे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं मेटाफोर्स में कोई प्रोडक्ट नहीं है। मेटाफोर्स में आपको दो तरह के प्रोडक्ट नज़र आते हैं, एक S6 और एक S3। ये दो तरह के प्रोडक्ट हैं जिनकी मार्केटिंग की जाती है मेटाफोर्स में, जिनकी ट्रेड की जाती है मेटाफोर्स, जिनको बाय एंड सेल किया जाता है मेटाफोर्स में। ये प्रोडक्ट हैं। और जब सिस्टम हम टोटली ऑनलाइन वर्क का मतलब होता है कि ऑनलाइन आके काम करना। अब जो सिस्टम ऑनलाइन काम कर रहा है उसमें प्रोडक्ट ऑनलाइन ही हो सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट ही हो सकते हैं। और इस सिस्टम में फिजिकल प्रोडक्ट भी हैं जो बहुत जल्द आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल वर्क यहाँ पे हम डिजिटल प्रोडक्ट पे करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं होते, डिजिटल काम भी करना हराम है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये जिस यूट्यूब के थ्रू आप मुझे देख रहे हैं ये नहीं थी, इसका मतलब ये भी हराम है। आप मुझे इसके थ्रू देख रहे हैं, हराम है आप पर। जिस मोबाइल को आप यूज़ कर रहे हैं ये नहीं था, इसका मतलब कि आप पे हराम है, ये मोबाइल क्यों यूज़ कर रहे हैं आप। उस दौर में घोड़ों पे और ऊँटों पे आमदोरफ्त होती थी, आज आप गाड़ियों पे बैठकर जहाज़ों के थ्रू जा रहे हैं, इसका मतलब वो भी हराम है आप पर। इस दौर में सब जितनी भी तरक्की हुई है वो सारी हराम हो जाती है आप पर। अक्सर लोग इस चीज़ को कहते हैं। और दूसरी चीज़ किस बेस पे कहते हैं आपको कि यहाँ पर आप चलो कोई मेहनत नहीं करते। यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में जितना फिजिकल बिजनेस में बैठ के लोग कस्टमर के पास आते हैं उनको डील करना पड़ता है, सेम इसी तरह यहाँ भी करना पड़ता है। मेहनत सेम है दोनों में, ठीक है, दोनों में मेहनत सेम है। यहाँ पे मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि क्लाइंट हमें यहाँ पे खुद लाना पड़ता है और उसको समझाना पड़ता है। मेहनत यहाँ पर बहुत है, लेकिन स्मार्ट मेहनत है, हार्ड मेहनत नहीं है। स्मार्ट वर्क है तो स्मार्ट वर्क में स्मार्ट मेहनत की जाती है। दूसरी बेस पे यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पर काम आपकी टीम करती है और फ़ायदा आपको आता है, इसलिए हराम है ये। सर जिस स्कूल में आप पढ़ के आए, जिस कॉलेज में आप पढ़ के आए, प्रिंसिपल एक होता है, वो तो काम नहीं करता, वो तो ऑफिस में बैठा होता है। आगे आपके टीचर सारे बैठे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, पैसा वो बना रहे होते हैं, फ़ायदा प्रिंसिपल को होता है। इसका मतलब प्रिंसिपल वो तो सारा पैसा हराम हो गया। जिस दुकान की मैं अभी आपको एग्जांपल दी, दुकान का मालिक हो तो चेयर पे बैठा हो तो कुछ कर नहीं होता, काम आगे जो उसने लड़के रखे थे वो कर रहे होते हैं, मतलब वो भी हराम है इस पर। इसका मतलब दुनिया में जितने भी बिजनेस आ रहे हैं जहाँ पे भी टीम वर्क किया जाता है सब का सब हराम है। और दुनिया में बिजनेस का अकेला इंसान कर ही नहीं सकता टीम वर्क के बगैर। जब तक लोग नहीं चाहिए होंगे तब तक बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस होता ही लोगों पर है। कोई इंसान खुद अपनी प्रोडक्ट खुद बाय करके खुद को सेल नहीं कर सकता। ऐसे मतलब सबके सब हराम है। असल हराम तो फिर ये फिजिकल बिजनेस हैं, यहाँ पे तो नहीं है। क्योंकि फिजिकल बिजनेस में एक प्रिंसिपल है, वो 6,000 रुपये टीचर को मंथली तनख्वाह देता है या 20,000 रुपये तनख्वाह देता है, जबकि उस क्लास के 25 बच्चों से वो 50,000 रुपया, 60,000 रुपया, 1-1 लाख रुपया फी ले रहा होता है। 50,000 रुपया खुद रहता है उस टीचर को, 50% भी नहीं देता, सिर्फ एक क्लास का, सिर्फ एक पीरियड का 50% नहीं देता। असल हराम तो वो है। जबकि इस सिस्टम में हर पर्सन ऑनलाइन बिजनेस में यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो इंसान भी काम कर रहा है
उसको उसका 100% मिलता है। और जो उसकी टीम आगे काम करती है, उस सिस्टम ने, इस बनाने वाले ने सिस्टम को इस तरीके से बनाया है कि आपकी टीम भी अगर काम करे तो उससे भी आपको बेनिफिट आए। वो नहीं कि कुछ कमीशन पैसा कमा के आप रखेंगे, उसमें से कोई थोड़ा सा निकाल के उसको दे लेंगे, ले भाई आप मज़े करो, एंजॉय करो। जिस तरह आपके फिजिकल बिजनेस में किया जाता है, वो बिजनेस नहीं किया जाता, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन इस सिस्टम में बनाने वाले ने इतने इस सिस्टम को अच्छे अंदाज में बनाया है कि इस सिस्टम से आप भी जो इनकम करते हैं 100% होती है। और यहाँ से आपके काम करने से आपके जो ऊपर वाले होते हैं, सीनियर्स होते हैं, जिन्होंने आपको काम सिखाया होता है, उनको भी बेनिफिट जाता है। उनको बेनिफिट कैसे जाता है समझने के लिए आपको पूरे प्लान की मैं एक वीडियो है, इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जाके देखिएगा, आपको समझ आएगी कैसे काम करता है वो। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एक लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बनाने वाले सिस्टम को इतने अच्छे से बनाया है ताकि यहाँ से आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो सके। आई होप आपको ये अभी समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कमीशन बेस्ड वर्क। तो कमीशन बेस्ड वर्क जिस तरह मैं को पहले बता चुका हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे सिस्टम में कमीशन बेस्ड वर्क नहीं होता, बाकी कंपनियों में होता होगा। यहाँ पे 100% इनकम दी जाती है। जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, $5 का प्रोडक्ट आपने सेल किया, पूरे $5 आपको मिलेंगे। ये नहीं आपने शैम्पू की बोतल 300 की सेल की, उसके बाद 10 रुपये आपको कमीशन मिल जाएंगे। तो कमीशन बेस्ड वर्क यहाँ पे नहीं होता, बाकी सिस्टम में होता होगा, मेटाफोर्स के अंदर नहीं होता। तो यहाँ पे बात करते हैं ट्रेडिंग की। क्या क्रिप्टो हराम है? देखिए यहाँ पे सिर्फ एक चीज़, ये हराम इसको क्यों कहा जाता है कि सर आपने 100 रुपया लगाया था और वो 100 रुपया आज आपका $10,000 बना हुआ है। ये कैसे पॉसिबल हो गया जी? ये ऐसे पॉसिबल हुआ गया कि आपके परदादा बाबू ने जिस ज़मीन पे आप रहते हैं, आज से 150 साल पहले वो ज़मीन 10 रुपये की ली थी। आज वो ज़मीन आपकी 10 करोड़ की शेयर हो रही, समझो वो हराम होगी आप पर। आपके दादा बाबू ने कुछ मकान लेके किराए पे लगाए थे जो कि उस टाइम 10 रुपये के थे, और आज डेली बेस पे आपको उससे बगैर कुछ किए, बगैर किसी मेहनत के आपको डेली मंथली यहाँ पे किराया आता है। इसका मतलब वो भी आप पे हराम हो गए। जब आपकी दादी की या आपकी वालदा की शादी हुई थी तो उनको कुछ सोना दिया गया था, जो सोना उस टाइम 20 रुपये तोला था, 30 रुपये तोला था। आज वो सोना 2.5 लाख रुपये तोला है। इसका मतलब आप पे हराम हो गया। सर सिर्फ फ़र्क को समझिए, दौर के मुताबिक चलिए, टेक्नोलॉजी के मुताबिक चलिए। अपने फ़ायदे की टेक्नोलॉजी को हर कोई हलाल कह रहा है। जो आप मोबाइल मौलाना साहब यूज़ करते हैं वो उनके लिए हलाल है क्योंकि उनको फ़ायदा दे रहा है। मौलाना साहब इजी पैसा यूज़ करते हैं, उनको फ़ायदा दे रहा है, इसलिए उनके लिए हलाल है। अब क्रिप्टो करेंसी जो उनके समझ में नहीं है, उनको यूज़ नहीं करते, उसको हराम फतवा दिया जा रहा है। किस बेस पे दिया जा रहा है? क्योंकि इसमें कोई फिजिकली चीज़ मौजूद नहीं, फिजिकली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसकी, टोटली डिजिटल है। अब जो आपके इजी पैसा में आपको करेंसी नज़र आती है, आपने किसी से पैसे मंगवाए, इजी पैसा में 10,000 रुपये आपने मंगवाए, क्या वो 10,000 रुपये आप पे हलाल हैं या हराम हैं? कि उनका फिजिकल वजूद तो कोई भी नहीं है, वो तो सिर्फ आपको डिजिट नज़र आते हैं। इसका मतलब वो आप पे हराम है। अगर वो हलाल हैं तो सेम नेटवर्क मार्केट जो आपका एसेट है, क्रिप्टो करेंसी है, वो भी हलाल है, वो भी आपको डिजिट में नज़र आते हैं। इस पे आप मौलाना साहब को क्या बोलेंगे कि जो इसी पैसा में करेंसी नज़र आती है, ये तो हम जाके विड्रा कर सकते हैं, हमारे पास फिजिकल शक्ल में मौजूद आ जाएगी। तो सेम इसी तरह भी जो भी आपके पास डिजिटल करेंसी होती है, उसका भी जाकर आप विड्रा कर सकते हैं फिजिकल शक्ल में, वो भी आपके पास मौजूद हो जाएगी। विड्रा सेम उसी तरीके से होता है जिस तरह इजी पैसा जैस कैश का होता है, उसी तरीके से विड्रा हो जाएगा, ये फिजिकल शक्ल में आपके पास मौजूद हो जाएगी। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा कि नेटवर्क जो क्रिप्टो करेंसी है ये हलाल है या हराम है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेटाफोर्स यहाँ पर इलीगल है या लीगल है। याद रखें, इलीगल वो चीज़ होती है जो आपकी हुकूमत आपको मना करे, पाबंदी लगाए उस पर कि आपने ये नहीं करना, इलीगल होती है। हुकूमत पाकिस्तान ने कहीं पाबंदी लगाई, नेटवर्क मार्केटिंग आपने नहीं करनी। हुकूमत पाकिस्तान ने कहीं भी पाबंदी नहीं लगाई, आपने मेटाफोर्स नहीं करना या कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं करना। ठीक है, आपकी हुकूमत पाकिस्तान ने जिन चीज़ों पर पाबंदी लगाई वो आम रूटीन के मुताबिक किया जाता है। उनका क्या, हेलमेट के बगैर आपने बाहर नहीं जाना, लेकिन आप लोग जाते हैं, वो आपकी नज़र में हराम नहीं होता। आपकी हुकूमत, आपकी जो कानून है वो आपको ये कहता है कि आप जैसे पाबंदी आपके डिफरेंट जो आपके सियासी कुछ लीडर्स उन पर लगी हुई है, लेकिन आप आए रोज़ उनका नाम लेते हैं, वहाँ पे हराम नहीं होता। तो आपकी जो कानून है वह बहुत सारी चीज़ें आपको इलीगल करार देता है, लेकिन आपने वो नहीं, उस पर आपको हराम का नहीं याद आता, लेकिन यहाँ पे याद आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं कंफर्म कर दूँ कि क्रिप्टो करेंसी में और पाकिस्तानी करेंसी में या जो भी करेंसी होती है उनमें डिफरेंस क्या आता है।
इस्लाम हमें आसानियाँ देने के लिए आया था, ठीक है। अब इस्लाम में क्या है कि आसानी, जिसमें आपको लिए आसानी, आपके कारोबार के लिए आसानी हो, आप वो काम करें। अब जो आपकी पाकिस्तानी करेंसी है, आप जाके इसको अपने पास नहीं रख सकते, बैंक में जमा कराते हैं। बैंक में इस पर हुकूमत कब्ज़ा करती है, बैंक हर मंथ इस पर आपके पैसे काटती है और पैसा काट के सूद की शक्ल में लोगों को देकर उससे पैसा बनाती है। इसका मतलब क्या होगा, आपका पैसा कहीं ना कहीं सूद की शक्ल में लगाओ तो आप वो हराम है। जबकि क्रिप्टो करेंसी में आपकी करेंसी है, इसके मालिक आप हैं, आपके अपने वॉलेट में रहती है, आपका कोई थर्ड पर्सन मालिक नहीं होता। जब बैंक में पैसा जमा जाता है तो आपका कोई और मालिक मान, आपके अपने पैसे का मालिक भी होता है। हुकूमत चाहे आपका पैसा जब्त कर सकती है, आपको इलीगल करार देकर उसको जब्त कर सकती है। जबकि क्रिप्टो करेंसी में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता, या आप खुद उसके मालिक होते हैं, या जिसको आप सेंड करेंगे वही आपका मालिक, उसका मालिक होगा, उसके अलावा कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके पाकिस्तानी करेंसी जो आपकी है उसमें हराम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत क्रिप्टो करेंसी के। हराम उसको कहा जा सकता है, क्रिप्टो करेंसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये मजबूत करेंसी है, इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा महफूज है। यहाँ पे पैसा ज़ाय होने का डर नहीं है, ठीक है, डकैती होने का डर नहीं है, चोरी होने का डर नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये जो सिस्टम काम करता है, ये सिस्टम, ये इसका बाकायदा तौर पर लाइसेंस मौजूद है। दुबई में इसका लाइसेंस मौजूद है। अब पाकिस्तान में लाइसेंस मांगा नहीं जाता किसी चीज़ का तो कोई बनाता नहीं है। अब दुबई में बगैर लाइसेंस के कोई भी चीज़ अलाउ नहीं होती। तो जो अगर कोई पर्सन इसको इख्तलाफ है इस चीज़ पे, तो जिस पर्सन ने आपको ये वीडियो भेजी है उससे आप दुबई का लाइसेंस मंगा लें कि दुबई में मेटाफोर्स का लाइसेंस है कि नहीं, क्योंकि वो कंट्री एक्सेप्ट करती है, चीज़ें मांगती है तब अलाउ करती है। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं बना, तो जैसे यहाँ पे बनाना भी ज़रूरी नहीं समझा जाता। तो आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें और रहती हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हराम कौन सी चीज़ें होती है मैं बताना चाहता हूँ। वो चीज़ जिसमें झूठ बोला जाए वो हराम होती है। पहली चीज़, वो चीज़ जिसमें दगा दिया जाए, धोखाबाजी की जाए, हराम हो जाती है। वो चीज़ जिसमें सूद इन्वॉल्व हो वो हराम होता है। तो सिस्टम में सूद कहीं भी इन्वॉल्व, सूद ये है कि मैंने आपको 1000 रुपया दिया, मैं वो कहता हूँ कि मुझे आपने 10 दिन बाद 1000 रुपये वापस करना है और मुझे 1000 की जगह आपने 1200 रुपये देना है, वो 200 रुपये मेरा सूद होगा। तो सिस्टम में सूद कहीं भी नहीं। ये सिस्टम एक प्रॉपर बिजनेस है। जिस तरह आपको फिजिकल बिजनेस किया जाता है, इसी तरह ये ऑनलाइन बिजनेस किया है। फिजिकल बिजनेस में आप दुकान ओपन करते हैं, सेम यहाँ भी आप अपना अकाउंट बनाते हैं अपने मोबाइल पर। फिजिकल बिजनेस में आप प्रोडक्ट डालते हैं, यहाँ पे आपको अकाउंट बनाते हैं, आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। फिजिकल बिजनेस प्रोडक्ट में आप सेल करते हैं, लेकिन वहाँ पे लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ भी प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं डिजिटल मार्केटिंग करके। फ़र्क सिर्फ इतना सा है बस, बाकी इसमें मज़ीद कोई भी फ़र्क नहीं है। बाकी आप मुझे कमेंट्स में खुद बताइएगा, क्या आप मुझे बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम है, मेटाफोर्स हलाल है या हराम है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में आपने मुझे खुद बताना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी किसी को मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो भी कर सकते हैं।